आज मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं कि इंडिया और दुबई का केएफसी क्या सेम होता है। तो जी आज मैं पहुंच गई केएफसी पर। आज मैंने आपकी खातिर जो था दोपहर का खाना नहीं खाया था, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि केएफसी के मेन्यू में दुबई में क्या है। और मैं चलते चलते वहाँ पर पहुँच गई, बिकॉज़ आज मैंने सोचा था कि मैं वेजी बर्गर विद फ्रेंच फ्राइज़ और कोक पीऊँगी। पता है ये यहाँ पर मील राउंड अबाउट 600 to 650 रुपीज़ का। जब मैं वहाँ पर गई तो मैं बड़ी खुश हो गई। ओह वाह, मेरे को तो वेजी मील मिल जाएगी। तो बस जैसे वहाँ पर लिखा होता वैसे मैंने ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया। एक तो यहाँ पर भीड़ बहुत थी, और दूसरा जो ये था पेट्रोल पंप पर। तो देखो मैंने फटाफट से वेजी बर्गर को प्रेस कर दिया। मैंने सोचा चल मैं मील नहीं खाती, सिर्फ वेजी बर्गर खा लेती हूँ, क्योंकि मील में तो फ्रेंच फ्राइज़ और कोक होती है, और कोक और फ्रेंच फ्राइज़ तो मेरे घर पर वैसे ही पड़ी हुई थी। और मैंने यहाँ पर देखा कि पबजी का जो है गेम बॉक्स भी मिल रहा था, बट पबजी तो मैं खेलती ही नहीं, तो मैंने सोचा सिर्फ वेजी बर्गर खाकर और आपके साथ शेयर करूँ कि यहाँ पर और सब कुछ क्या मिलता है। दो चीज़ें यहाँ पर अलग सी थी, एक नगेट्स और दूसरा आपको पता है क्या, लोडेड फ्राइज़, और वो भी किसके साथ, पिकल के साथ। ये दो चीज़ें तो नई थी केएफसी पर, ये केएफसी इंडिया पर नहीं मिलती। तो मैंने कहा चलो यही ट्राई करते हैं। जब मैंने इनसे पूछा ना तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर तो वेज ही कुछ है ही नहीं, सिर्फ नॉन वेज है। मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई कि केएफसी पर यार कम से कम वेजी बर्गर तो रख लेते। इन्होंने तो सीधा ही मेरे को इनकार कर दिया, नो नो, वी आर हैविंग नथिंग फॉर वेजिटेरियन। यार इतनी डिसअपॉइंटमेंट। 250-300 रुपये का बर्गर भी खा रही थी और उसके बावजूद भी इनके पास कुछ भी नहीं था। तो मैं यहाँ पेट्रोल पंप से निकल गई आगे की तरफ, और मेरा मन कर रहा था कि अब मैं कहीं और चल के जाकर कुछ खा लूँ, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यार। यहाँ पर या तो बर्गर मिलता है, या शॉर्मा मिलता है, या फिर पिज़्ज़ा मिलता है। अब चलते चलते बस यही समझ आया कि चल घर पहुँच जाती हूँ और वहीं पर जाकर कुछ सोचूंगी। इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा थी मैं। लेकिन क्या था कि मौसम इतना अच्छा था, इतना प्यारा सा मौसम था, धूप इतनी प्यारी थी, और कोई पॉल्यूशन भी नहीं था। तो चलते चलते मैं पहुंच गई अपने घर। घर पे पता है मैं कितनी देर तक देखती रही क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि आपको पता है इंडियन वेजिटेरियन को तो वेजिटेरियन फूड ही अच्छा लगता है। फिर मैंने सोचा चल बीकानेर से ऑर्डर करती हूँ, बट बीकानेर की डिलीवरी देने का बिल्कुल मन नहीं था। तो एकदम याद आया यार, घर में मैंने आलू उबाल के रखे हुए हैं। मैंने क्या करा, झटपट से आलू और मटर का मसाला बनाया, और देखा यार शीट्स पड़ी हुई है, वो भी पैटी की, और 10 मिनट में झटपट पैटी तैयार। हाय राम, इतनी टेस्टी कि तृप्ति हो गई। और साथ में मेरे को याद आया यार, मैं उस दिन कोक लाई थी ना, अपनी प्रिंट वाली कोक, जो मैंने नेस्ट्रो से प्रिंट करवाई थी, मैंने आपको दिखाई भी थी। फटाफट कोक का टिन खोला और क्या करा, पेटी के साथ कोक। यार मज़ा आ गया। ये था मेरा दोपहर का लंच। तो अब तो मैंने आपको सीधा सा बता दिया कि केएफसी दुबई वाले में ज़्यादा वेजिटेरियन कुछ नहीं मिलता। कुछ काउंटर्स पर मिलता है और कुछ काउंटर्स पर नहीं मिलता। तो केएफसी जाने से पहले अपने घर पे खुद ही खाना प्रिपेयर करके चले जाना, क्योंकि आकर इतनी भूख लगती है ना जब आपको खाना ना मिले। आप मेरे से पूछो क्या होता है, बट इट्स ओके, लाइफ में ऐसी चीज़ें चलती रहती है। अगर नहीं मिला तो क्या हो गया, दुबई इज़ दी बेस्ट। एक काउंटर पर नहीं मिला ना तो दूसरे काउंटर पे मिल जाएगा। बस अब याद रखना कि जो जेवीसी का जो काउंटर है ना, जो फ्यूल पंप पर है, वहाँ पर नहीं मिलता। बट वहाँ पर मेरे को एक और चीज़ मिली, स्टारबक्स की कॉफ़ी। तो वो ड्रिंक करना चाहो तो आ जाना।